आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज नंबर 1.2 इरेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या है इरेशनल नंबर? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर्स, इंट्रोडक्शंस सब कुछ पढ़ चुके हैं। हमें बताया कि कितने नंबर्स में कितने क्लासिफाइड होते हैं। हम आज पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर्स होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई नंबर लिया 0.10101011 इस तरह का नंबर, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रही है। जैसे 101101 कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रही है, तो इरेशनल नंबर हम उसे बोलेंगे जिसे हम p बाई क्यू फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। मतलब इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। द नंबर वो कॉल्ड रैशनल नंबर इज नॉट फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, मतलब हम जिसे p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते उससे हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। ये तो एक टाइप हो गया। दूसरा, और किसे इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे? इट्स अ रूट m, root m where m is a positive integer and most important m is not a perfect square। मतलब इरेशनल नंबर उसे बोलेंगे रूट m where m is a positive integer and m is not a perfect square। मतलब यहाँ पर जो m है वो पॉजिटिव इंटीजर है और m जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं रूट 1, ये हमने लिया वेयर m इज इक्वल टू 1, यानी m पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन m परफेक्ट स्क्वायर है, यानी रूट 1 होता है। m रूट 1 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये रूट 1 इरेशनल नंबर नहीं है, नॉट इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर नहीं है। अब हम अदर एग्जांपल देते हैं रूट 2। यहाँ पर रूट 2 लिया हमने, रूट 2 में दो पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो 2 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अदर एग्जांपल लेते हैं जैसे रूट 3, या रूट 3 भी इरेशनल नंबर होगा क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रूट 4 होगा क्या? नहीं, रूट 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रूट 4 इरेशनल नहीं होगा क्योंकि रूट 4 इक्वल्स टू 2, यानी 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह का एग्जांपल लेंगे रूट 5 जो होगा, रूट 6, रूट 7, या तो हम इस तरह इरेशनल नंबर डिफाइन कर सकते हैं। ये डेसिमल एक्सपांशन है जो अब हम फर्दर पढ़ेंगे, और जो नंबर हम p बाई क्यू फॉर्म में डिनोट या डिफाइन नहीं कर सकते उस नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो क्या, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हम अपने इरेशनल नंबर पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लास 9 में इरेशनल नंबर का कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। तो हमें क्लास 9 में पढ़ना है लोकेटिंग irrational number
ऑन नंबर लाइन। हमें क्लास 9 में ये वाला टॉपिक इरेशनल नंबर्स का पढ़ना है, लोकेटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। वो कैसे बढ़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं √2। ये √2 है, हमें √2 को लोकेट करना है। अब वो कैसे करेंगे? इट्स अ ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, 0 और ये 1। ओके, हमें √2 को लोकेट करना है इस नंबर लाइन पर। उससे पहले हमें कुछ चीज़ पता होना ज़रूरी है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें पता होना चाहिए द रूल ऑफ पाइथागोरस। आप सब पढ़ चुके हैं पाइथागोरस, द रूल ऑफ पाइथागोरस, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पाइथागोरस एक्चुअली में है क्या। पाइथागोरस के लिए मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। ये पाइथागोरस, व्हाट इज पाइथागोरस रूल? पाइथागोरस रूल क्या है? यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इट्स कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री पर है, और ये बेस। तो क्या होता है पाइथागोरस रूल? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस रूल। ये हमें यहीं पर यूज करके लोकेट करना है। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये यहाँ पर यूज होगा तभी हम लोकेट कर पाएंगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस कितना है, तो 1। ये डिस्टेंस 1 है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 1 लेंथ। यहाँ की भी लेंथ 1 है और ये परपेंडिकुलर भी 1 लेंथ। क्यों किया वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ पे इसे ज्वाइन कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर इसे हम ए नाम। तब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूस से बेस है, परपेंडिकुलर, इसलिए हम रूल ऑफ पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। h स्क्वायर क्या यहाँ पर है, ये रहा h स्क्वायर जो हमें फाइंड आउट करना है। बेस स्क्वायर की लेंथ क्या है, 1, यानी ये 1, और ये परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, 1, यानी ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 2, यानी h स्क्वायर हमें मिल गया 2। अब और रूट h क्या होगा, √2। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर h स्क्वायर इक्वल्स टू 2, यानी h होगा प्लस और माइनस √2। तो यहाँ पर प्लस और माइनस √2 होता है, लेकिन जो OA है वो एक लेंथ है। आप देख सकते हो OA है वो एक लेंथ है, तो लेंथ इट्स नॉट इन नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम h यूज करेंगे प्लस √2। तो ये आपको यहाँ पर मिल गया √2। ये हाइपोटेन्यूस हो गया √2। अब हम कंपास लेंगे, कंपास पेन यहीं रखेंगे और पेंसिल को पॉइंट ए पर रखेंगे और यहाँ से एक आर्क लेंगे। इसी तरह एक आर्क लेंगे और आर्क जहां होगा, एक आर्क ऐसे लेंगे और इसे हम दे देंगे बी पॉइंट। ये आर्क है। अब ये √2 है, तो ये भी हमारे पास लेंथ हो गई √2। वो कैसे, मैं आपको बता दूं।
अगर ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है और मैं यहाँ पर कंपास लेके यहाँ से एक आर्क लेता हूँ ऐसे, तो इसे हम मिटा देते हैं फॉर नॉट कंफ्यूजिंग। यहाँ से मैंने एक आर्क लिया तो ये रेडियस है, तो क्या ये भी रेडियस होगी, इसीलिए ये भी एक रेडियस है। यहाँ से हम आर्क आगे बढ़ाए तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, यानी सारी रेडियस होगी। तो ये √2 है, इसलिए ये भी √2 होगा। इसी तरह हमने √2 लोकेट कर दिया। सब मेथड हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर हटा देते, यानी ये √2 हमारा हो गया, लोकेट हो गया। हम फर्दर भी लोकेट कर सकते हैं, जैसे √3, √5, √6। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें √3 लोकेट करना है। तो √3 लोकेट करने के लिए एक चीज आपको जानना जरूरी है, और वो क्या है? अगर हमें नंबर लाइन पर √n लोकेट करना हो, अगर हमें नंबर लाइन पर √n लोकेट करना हो, तो सबसे पहले हमें √n-1 पता होना चाहिए, यानी √n-1 नंबर लाइन पर लोकेट होना चाहिए। locate √n on number line locate √n-1 on number line फर्स्ट। यहाँ पर फर्स्ट मैंने थोड़ा बड़ा अक्षर से लिख दिया है, क्यों? क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट, यानी अगर √n को हमें नंबर लाइन पर लोकेट करना है तो उससे पहले हमें √n-1 नंबर लाइन पर लोकेट करना पड़ेगा। अगर हमारे पास √n-1 नंबर लाइन पर है तभी हम √n-1 लोकेट कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी यहाँ पर मैंने क्या बोला, 1 क्यों लिया? ये √2 लोकेट करना है, ठीक है? तो √2 के पहले n-1 क्या होगा? ये n इज इक्वल टू √2 है, यानी n इज इक्वल टू 2, तो n-1 क्या होगा? 1, यानी √1 1 इक्वल टू 1। तो हमने पहला 1 लोकेट किया, इसलिए हमने 1 लोकेट किया, 1 और 1। आप देख सकते हैं यहाँ पर √n है, लोकेट करना है, इसलिए पहला √n-1 हमें लोकेट करना पड़ेगा। हम इस तरह आगे √3 लोकेट करना है, तो हमें √3 लोकेट करना है, तो हमारे पास √2 है यहाँ पर, तो हम √3 लोकेट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूँ, I'll show you। ये सब मिटा देता हूँ। ठीक है, ये लेंथ, ये बी लेंथ है, ये लेंथ हमारे पास √2 है, यानी ये पॉइंट √2 है, ठीक है, और ये 0 है, यानी हमारे पास √2.1 नंबर लाइन है, इसलिए हम √3 लोकेट कर सकते हैं। तो हम इसके लिए √2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सेम मेथड, और वो होगा इन 1 यूनिट, और वो कितना होगा? 1 यूनिट का। हम वापस हम कनेक्ट कर देंगे, ये हमने कनेक्ट कर दिया, तो वापस से हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया बेस। तो हम फिर से हमारा पाइथागोरस रूल यूज करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमें ढूंढना है, बेस कितना है? तो क्या √2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं √2 है जो बेस है, हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर प्लस 1 होल स्क्वायर है, यानी 2 + 1 इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास h हो जाएगा √3। तो ये हमें मिल गया √3। तो हमारा √3 लोकेट करके वापस द सेम प्रोसीजर, आप कंपास यहीं, कंपास का पिन यहीं रखिए, पेंसिल यहीं रखिए, और एक आर्क ड्रॉ कीजिए ऐसे, जैसे मैंने ड्रॉ किया। इट्स नॉट अ परफेक्ट, इट्स अ ग्राफिकल थिंग। सो यहाँ पर सिर्फ हमने शो किया है, आप अपनी नोटबुक में ट्राई करोगे तो परफेक्टली हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला हमें
ये पॉइंट को हम बोलेंगे √3 पॉइंट। यानी अब यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस हो गया √3, यानी अब हमें √3 लोकेशन मिल गया। इसी तरह हम √5 लोकेट कर सकते हैं। √4 इट्स नॉट अ इरेशनल नंबर, क्योंकि √4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर यानी 2, वो तो होता ही है नंबर लाइन पर, तो वो इरेशनल नंबर नहीं है, इससे हम नेक्स्ट √5 लोकेट करेंगे फॉर सेम मेथड। मैं ये नहीं रब कर रहा बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। फिर से एक बार, अगर √n नंबर हमें लोकेट करना हो तो इसके लिए हमें √n-1 पहले लोकेट करना होगा। यहाँ पर अब हम करेंगे √5, ठीक है, √5 लोकेट करेंगे। √5 बहुत ईजी है, कैसे? क्योंकि √5 के लिए n-1 क्या होगा? 4, क्योंकि n = 5, तो n-1 क्या होगा? 4, यानी √4 = 2। वो तो हमारे पास नंबर लाइन पर होता ही है, तो इट्स वेरी इजी। 0, 1 और 2। देख, यहाँ पर 2 है हमारे पास ऑलरेडी, यानी n-1 हमारे पास लोकेट है, इसलिए √5 इजी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर √5 लोकेट करने के लिए 2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो 1 लेंथ का होगा, इसकी लेंथ 1 होगी। द सेम प्रोसीजर, यहाँ से इसे कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इसे कनेक्ट कर ले, वापस बेस हो गया। ये बेस कितनी लेंथ का है हमारे पास? 2 लेंथ, 1 है। हाइपोटेन्यूज निकालना है, अगेन h² = b² + p²। b कितना है हमारे पास? 2² + 1² = 4, 1 + 1 5 h², तो h कितना होगा? √5, यानी हमें √5 मिली। अब कंपास सेम प्रोसीजर यहाँ रखेंगे और हमें यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे। अगर हमें एक आर्क ड्रॉ करा, हमें एक पॉइंट मिल गया जो था √5, तो हमारा √5 भी लोकेट हो चुका है। इसी तरह हमें √6 लोकेट करना हो तो हमारे पास √5 तो ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पर आर्क ड्रॉ करता हूँ क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। √6 के लिए क्या करना होगा? √5 पर एक 1 लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। फिर से यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर अगेन ये थोड़ी डार्क ड्रॉ कर रहा है क्योंकि आपको लगे ये √6 की लाइन है, इसलिए ये √5 हमें लोकेट कर दिया है। यहाँ पर फिर से ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास? √5 और ये 1 है, तो हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = b² + p² करेंगे यहाँ पर, तो b क्या होगा? √5² प्लस यहाँ पर 1² = 5 + 1 6, और तो h क्या होगा? हाइपोटेन्यूज √6, तो हमें √6 मिल चुका है यहाँ पर, ये रहा √6। और हम वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ, तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा √6। इसी तरह आप किसी भी इरेशनल नंबर को लोकेट कर सकते हैं, √6, √7, √9, √8, आप कोई भी इरेशनल नंबर लोकेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पास क्या होना जरूरी है? तो √n-1 और नंबर लाइन होना जरूरी है, इसलिए हमें सबसे पहले √n-1 लोकेट करना होगा, बाद में √n लोकेट करना होगा। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।